तो उसके लिए रियली सॉरी, समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं खराब करते, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल की शुरुआत करता हूँ। सर्कल में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, सबके बारे में, टेंजेंट, सीकेंट, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए सर्कल में सबसे पहले ये देखो, सर्कल में सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, ए बी कॉर्ड है हमारी, क्या है, ए बी कॉर्ड है। और यही कॉर्ड अगर ऊपर सेंटर से होकर गुजरती है तो हम उसको बोल देते हैं डायमीटर। ये सबको पता है, छोटी छोटी चीजें। और कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। छोटा वाला माइनर सेगमेंट कहलाता है और बड़ा वाला मेजर सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये छोटी सी आर्क है इसीलिए इसको माइनर आर्क कहते हैं, और ये बड़ी आर्क है इसीलिए इसको मेजर आर्क कहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ अभी जैसे यार दिल्ली में जो है अभी बड़ा वो किसान आंदोलन वगैरह चल रहा है, कुछ उनकी मांगे नहीं हो पा रही है, दिल्ली के बड़े हालात खराब चल रहे हैं इस टाइम। लेकिन ठीक है, मैं अपना इधर नोएडा में हूँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। खैर हाँ इस तरफ तो नहीं है, हालांकि इधर होगी तो योगी वैसे भी तुम जानते हो योगी का हाल कुछ और ही है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट, सर्कल के कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ, सर्कल के कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इफ OM इज द परपेंडिकुलर टू OB, मतलब कहना ये चाहता है कि अगर आप किसी सर्कल में एक कॉर्ड पर सेंटर से लाइन गिराते हो तो वो हमेशा राइट एंगल होती है, राइट एंगल फॉर्म करेगी। दूसरा, इसको बाइसेक्ट भी करेगी। अगर OM और ये AB है तो प्यारे बच्चों AM MB के बराबर होगा, पहली बात तो ये बाइसेक्ट करेगी। और OM जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB पर। तो यही बात यहां पर लिखी है कि AM और MB बराबर होगा और OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB पर, ठीक है। बाकी तो ये जोड़कर रेडियस बना दी गई है और कुछ नहीं है। दूसरा बोलता है कि अगर सर्कल में दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड हमने ये मान ली और एक कॉर्ड हमने ये मान ली, सेंटर पर इस कॉर्ड के द्वारा और इस कॉर्ड के द्वारा अगर थीटा एंगल बनाया जाता है तो सेम कॉर्ड है, चूंकि AB और CD दो कॉर्ड है जिसमें AB जो है वो बराबर है CD के। मतलब ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इस बात को अगर आप चाहोगे तो मैं स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूं कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, कि यदि AB और CD दो कॉर्ड है, AB और CD दो कॉर्ड है तो वो हमेशा सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करेंगी। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। मैंने क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। नेक्स्ट अगला, सीकेंट और टेंजेंट। देखो टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, जो सिर्फ स्पर्श करके निकलेगी, मतलब टच करके निकलेगी, ना अंदर जाएगी ना बाहर रहेगी, सिर्फ सर्कल के सरकमफ्रेंस पर टच करके निकलेगी, इसीलिए इसको टेंजेंट कहते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा, है ना। बाकी गैंग्स ऑफ वसेपुर देखा होगा तो परपेंडिकुलर टेंजेंट, है ना, याद होगा। तो सीकेंट एक छेदक रेखा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। हिंदी में बढ़िया लगता है सुनने में, छेदक रेखा। देखो एक सर्कल है, सिर्फ अंदर ही कोई लाइन है, इसको हमने कॉर्ड बोल दिया, और कोई लाइन सिर्फ टच करके गई, इसको हमने टेंजेंट बोल दिया, और कोई लाइन अगर कट करके बाहर गई तो हमने उसको बोल दिया क्या, सीकेंट, इसको हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट, सीकेंट और कॉर्ड। वैसे एक बढ़िया मूवी बनी है यार, गैंग्स ऑफ वसेपुर, मैंने कई बार देखी, अब भी कई बार मन करता है तो मैं अभी देख लेता हूँ। दोनों अभिनय बहुत बढ़िया, सबका बदला लेकर जाता है जल्द। चलिए नेक्स्ट अगला, एंगल रिलेटेड इन सर्कल। सर्कल में एंगल क्या रिलेट करते हैं, देखो ध्यान से देखो कि अगर मैंने एक AB को कॉर्ड बनाया, तो ये सेंटर है, और सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का हमेशा दोगुना होता है। ध्यान से सुनना, किसी कॉर्ड के द्वारा समझना, किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल उसी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का दोगुना होता है। इसका क्या आ जाएगा, दोगुना आ जाएगा। अब ये हमारी कॉर्ड है, ये हमारी क्या है, कॉर्ड है। इस तरीके से इसने सेंटर पर एंगल जो बनाया है वो हमेशा सरकमफ्रेंस का कितना बना रही है, दोगुना बना रही है। क्या बना रही है, सरकमफ्रेंस का दोगुना, फ्रॉम सेम आर्क, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। जैसे कि ये आपका सर्कल है, आपने एक सेगमेंट ये बनाया जिसको हमने माइनर सेगमेंट बोला, माइनर सेगमेंट, और इसको बोला मेजर सेगमेंट, वृत्तखंड बोलते हैं। तो इस कॉर्ड के द्वारा मेजर सेगमेंट में आप जितने भी एंगल बनाओगे, चाहे जितने भी बना दो, वो सभी हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल। और इसी कॉर्ड के द्वारा अगर माइनर सेगमेंट में आप कोई एंगल बनाओगे तो वो भी इक्वल होंगे, तो वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, देखो ये एक कॉर्ड है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर है, तो सब में बराबर है। और ये एक कॉर्ड है, तो ये माइनर सेगमेंट में जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सभी बराबर होंगे। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मतलब आप सेगमेंट को देखिएगा ध्यान से। अगर आपने इसको कॉर्ड माना है, AB इज अ कॉर्ड, AB आपने कॉर्ड माना है, तो इस कॉर्ड के द्वारा इस सेगमेंट में आप जो भी एंगल बनाओगे, वही सेम एंगल इस कॉर्ड का यहां पर बनेगा। आपको चाहोगे तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। अगर आप लोग चाहोगे कि सर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो प्रूफ कर दीजिए, तो आई कैन प्रूव इट, ठीक है। अदरवाइज अगर ओके है तो अच्छी बात है। चलिए सेम वही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री होता है। बेसिक बता रहा हूं, बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा।
एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, और ऐसे एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी कितना होगा 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यही पहचान होती है। दूसरा, इसके चारों वर्टिसेस जो है हमेशा सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होंगे। किस पर होंगे? सर्कल के होंगे। नेक्स्ट, टॉलमीज थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ही होती है। टॉलमीज थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टॉलमीज जी का कहना यह था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ cyclic quadrilateral is always equal to product of diagonals, is equals to product of diagonals. Sum of product of मतलब product of opposite side कौन सी है? C और D, तो C और D का प्रोडक्ट, A और B का प्रोडक्ट, और उनका क्या चाहिए? सम, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, उनके डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, हम सभी ने बचपन में पढ़ी हुई है, हाई स्कूल में आता है, 9th में भी आता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट खींचते हैं और उसी एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरी टेंजेंट खींचते हैं, तो ये पॉइंट अगर ए बोला है, ये आपने बी बोला है, उसको पी बोला है, तो हमेशा पी ए और पी बी की जो लेंथ होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? इक्वल होगी। ऑलवेज कैसी होगी? इक्वल होगी। और दूसरा, ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां लिख देता हूं ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल ओ बी पी में। क्यों? रीजन समझ लो। बिकॉज एक तो राइट एंगल ये बन ही रहा है, सेंटर से टेंजेंट पर मिलाओगे तो 90 बनाएगा, यहाँ पे भी 90 बनाएगा। क्लियर? यहाँ पर भी 90 बनाएगा, यहाँ पे भी 90 बनाएगा। दूसरा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक। तीसरी चीज, ये बराबर होती है, तो आप ध्यान से देखो, राइट एंगल और दो साइड बराबर आ रही है, या हम ये कह दें एस ए एस, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एस ए एस से जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो वही कहता है कि पीए पीबी के बराबर होगा। ऑब्वियसली बात है, पीए और पीबी। और एसी जो होगा, एसी वो बीसी के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे, जो कि एबी का हाफ होगा। और एसी परपेंडिकुलर होगा ओपी पर, एसी विल बी द परपेंडिकुलर टू ओपी, यानी कि ये। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? कुछ आया ना बोल दो, या मैं बोलने जा रहा हूं, या क्वेश्चन आएंगे तभी दिमाग खुलेगा, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो तुम चुप हो जाते हो बिल्कुल शांत। कुछ तो बोल दो। बदला लेने चले गए कनिष्क प्रजापति। भाई कमेंट नहीं आ रही, क्या चक्कर है? कमेंट नहीं आ रही इसके? ओल्ड प्लेयर लगाओ ना यार, सब कमेंट नीचे जा रहे हैं, बताओ। मुझे लगा बच्चे बोल ही रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओल्ड प्लेयर में लगा दो, ओल्ड प्लेयर में। लास्ट में ले जाओ। हाँ, क्वेश्चन से समझ में आता है। अभी कोई पूछ रहा था कि सर कनिष्क करें कि एसी ओबी के परपेंडिकुलर क्यों होगी। बेटे एक बात बता, सर्कल में ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये 90 होता है? यहाँ सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? यहाँ किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है कि नहीं होता? अगर यहाँ सीख गए थे तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिकॉज ये एक सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से कॉर्ड पर मिलाएंगे तो 90 बनेगा। कनिष्क जी सही है। और ओ ए पी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओ ए पी बी यानी कि ये आप इसके चारों वर्टिसेस से मिलाकर एक सर्कल खींच सकते हो, ये कहना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट टेंजेंट का कॉन्सेप्ट हम आते हैं। पहले कॉर्ड के कुछ क्वेश्चन कर लें, वरना तुम बहक जाते हो बहुत जल्दी। चलो आ जाओ पहले सवाल पर, कहोगे पता नहीं क्या ही करा जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल ये रहा, ABC is an isosceles triangle with AB बराबर AC, a circle through B touching AC at the middle point and the intersect AP at P. Find AP और PB का रेशियो। बताइए फटाफट, AP और PB का रेशियो बताइए। अभी कर ही नहीं पाओगे यार, लेकिन इसको रुक जाओ, इसमें प्रॉपर्टी यूज होंगी भाई, आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी कर पाओगे, वरना इसको कर नहीं पाओगे बच्चों, माफ करो मुझे। चलो इस पर आ जाओ। ये है टेंजेंट, हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया है। सर अभी सारा फोकस एफ पर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे बल्ब फ्यूज हो गया है। अच्छा, ए से प्रूफ कॉन्ग्रुएंट कहाँ हुए? ए से क्यों हुए कॉन्ग्रुएंट? देखो ये और ये बराबर है, ये रेडियस बराबर है और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड एस ए एस, तो ए एस ए से कहाँ हुए? क्यों भाई अक्षत कुमार जी, ए एस ए कहाँ से हुए? ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाओ। देखो अगर
किन्हीं दो सर्कल की एक कॉमन टेंजेंट है पी क्यू, तो यहां पर जो पॉइंट आएगा, मतलब जब आप इसको मिलाओगे, इसकी कॉर्ड और इसकी कॉर्ड मिलेगी, तो यहाँ पर हमेशा राइट एंगल बनता है। ऐसा सवाल तो वैसे नहीं आया, देख लूंगा अगर आएगा तो। यहाँ पर हमेशा क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। दूसरा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सीडीएस में भी राइट एंगल बनता है। दूसरा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सीडीएस में भी पूछा गया है। सर हम तो सीडीएस के लिए चालू हुए थे, वही कर रहे हैं, एफकेट के लिए कुछ अलग नहीं करा। हाँ तो अलग करने की जरूरत नहीं है, अलग करने की जरूरत नहीं है भाई, अलग क्यों करोगे? सर्किल बिना उसके नहीं चलेगा, और कोई तरीका नहीं निकलेगा, वरना फायदा कुछ नहीं है कि मैं करवा दूं और बाद में दिक्कत हो। वैसे भी इसमें देखो टेंजेंट बचा हुआ है, फिर सीकेंट बचा हुआ है। ये कुछ एक्चुअली क्या है ना, ये जो है टेम्पलेट क्वेश्चन है। मैं बोल इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि अभी तक मुझे एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। टेम्पलेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, और ये भी दूसरा भी आपका टेम्पलेट क्वेश्चन है। टेम्पलेट क्वेश्चन जानते हो क्या है? टेम्पलेट क्वेश्चन वो होते हैं जो एक ही फॉर्मेट पर बनते हैं। जैसे एक सर्कल है, एक टेंजेंट यहां बना दी, एक टेंजेंट यहां बना दी, ए बी को हमने क्या बोल दिया? डायमीटर बोल दिया। क्या बोल दिया? डायमीटर तो है ही, ओ से जा रहा है, ए बी डायमीटर है, और एक टेंजेंट यहां बना दी, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा आर ओ क्यू, तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। बस ये चीज है, ठीक। और आपको जानना है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं। हाँ, एक ही फॉर्मेट, टेम्पलेट का मतलब होता है एक ही फॉर्मेट पर। ठीक है, बता दें। ठीक है, चलो जान लेते हैं। आर ए बी और पी क्यू ये है, ओ सेंटर है। हमें आर ओ क्यू को 90 डिग्री प्रूव करना है। ए पी डी ठीक है, नहीं रहने मत दो, चीजें सोचना पड़ता है कि कहां पे क्या बताना जरूरी। चलो देखो, हमने क्या किया, ओ से पी को मिलाया, ओ से पी को मिलाया, ये और ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर आप टेंजेंट डालते हो, दो टेंजेंट डालते हो, तो वो हमेशा बराबर होती है, इसीलिए ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? बराबर होंगे। क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल ए ओ आर और ट्राइंगल पी ओ आर। ए ओ आर और पी ओ आर, जिसमें ए आर और पी आर बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, ये दोनों में कॉमन है, तो दो साइड्स तो हमारे पास बराबर होगी। ये क्या होगी? दो साइड्स हमारे पास क्या होगी? बराबर होगी। तीसरा, हमने मान लिया कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल हमें चाहिए, हमें इन दोनों की बात करनी है, तो हमने कहा ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये वाई है और ये वाई है। हमें एट लास्ट क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई चाहिए, कितना होगा? एक्स प्लस वाई चाहिए, कितना होगा?
ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर, ये कॉमन हो गया, एक एक एंगल बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल होंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द प्रॉपर्टी SAS, बाय द प्रॉपर्टी SAS। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास है यार शाम को 7:15 से ना, शायद 7:15 से होती है, जैसे मैं छोड़ता हूँ 5 से 7 को चलती है, 7:15 से होगी शायद। OA और OP, हाँ ये भी कह सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगी रेडियस। तो जब ये बराबर हो जाएगी तो आप ध्यान से देखो कि जब आप इनको ऐड करोगे तो पूरा 2x + 2y बराबर 180 जब आएगा, इसी तरीके से यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जब ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? या आप ऐसे कह सकते हो कि भाई ये वाली साइड इसके बराबर, हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ये रेडियस इसके बराबर, ये कॉमन हो गया, तो S से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इसी तरीके से ये वाली साइड इसके बराबर, ये रेडियस इसके बराबर और ये कॉमन, तो S से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी कि ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। सभी को जोड़ो तो 2x + 2y बराबर 180 डिग्री आ गया, तो 2 कॉमन लेने के बाद x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180, तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। यही हमें पूछा गया था, तो हमने R Q को x + y माना था, ठीक है, ट्रिपल S से भी होगा। चलिए नेक्स्ट हो गया, ये कंप्लीट, ये हो चुका है, और क्या है, इस पर आ जाओ। ये है इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट एनी पॉइंट इन सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो ये दो कॉर्ड है, एक AB कॉर्ड है, एक CD कॉर्ड है जो P पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो PA × PB बराबर होगा PC × PD, ठीक है। इसी पॉइंट से जाएंगे, ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल बना रही है, क्या? इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, राइट एंगल, तो यहां पर रेडियस पूछा जाता है सर्कल का क्या होगा, तो AC को x बोल दिया है, यानी कि इसके सामने की हाइपोटेनस को x बोला है और इसको बोला है y, तो रेडियस हो जाएगा √x² + y², दोनों हाइपोटेनस का स्क्वायर का जोड़ और डिवाइडेड बाय 2। इससे आप रेडियस निकाल सकते हो, सर्कल की रेडियस निकल सकती है। लाइव लूंगा, क्लास नहीं ले पाओगे शाम को? क्यों भाई? हो गया? नेक्स्ट, उसके बाद दिया गया है इफ 2 सेकेंड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, जब दो सीकेंट, भाई सीकेंट ही ना, सर्कल से बाहर चली गई और ये भी सर्कल से बाहर चली गई, इंटरसेक्ट करती है, तो PA × PB, P से A तक आओ फिर वापस P से B तक, बराबर PC × PD, PA × PB बराबर PC × PD। अब होता क्या है, ये लेंथ पता होगी, ये लेंथ पता होगी, ये लेंथ पता होगी, ये नहीं पता होगी, फिर आपसे पूछेगा PB बताओ, अभी क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा। हाँ, शादी में जाना है, ये करना है, अच्छा चलो देख लेते हैं, नहीं मिलेगा वाईफाई। ये है रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, यहां से यहां तक ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो PT² बराबर PA और P से B तक, ये PA × PB। 14/5 ब्लैक डे फॉर, अरे भाई साहब हम तो भूल ही गए थे, कि भैया लोग जो है लेने जा रहे हो। चलो, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, आगे बढ़ो। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, देखो इसको मैं एक बार में समझा देता हूं कि अगर कोई दो सर्कल है तो उनकी टेंजेंट का जो रेंज होता है वो 0 to 5 टू सर्कल, देखो इसको मैं एक बार में समझा देता हूं कि अगर कोई दो सर्कल है तो उनकी टेंजेंट का जो रेंज होता है वो 0 to 5 होता है, 0 to 4। 0 कब होगा? जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे तो इनकी कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी, कॉमन टेंजेंट की बात करो। अगर कोई सर्कल होगा, दो सर्कल होंगे कॉन्सेंट्रिक है, तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी दोनों में कॉमन, जो दोनों की टेंजेंट हो। आप इसकी बनाओगे तो इसकी नहीं बनेगी, तो ये 0 का केस हो गया। फिर 1 का केस, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, अगर आप यहां से टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये टेंजेंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, मतलब अलग अलग सर्कल होने चाहिए, अलग अलग सेंटर होने चाहिए, दो टेंजेंट, यानी क्लियर।
1 टेंजेंट, 0 टेंजेंट और 2 टेंजेंट। एक ये बना और एक ये बना, एक कॉमन टेंजेंट ये रही और एक कॉमन टेंजेंट ये रही। टच हो जाओ, एक कॉमन टेंजेंट ये रही और एक कॉमन टेंजेंट ये, ठीक है। एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, 2 टेंजेंट हो गई। उसके बाद 3 टेंजेंट कब बनती है? 3 टेंजेंट बनती है जब एक सर्कल यहाँ है और एक सर्कल यहाँ है। तो एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। ये 3 टेंजेंट का केस है, ठीक। ये 3 टेंजेंट का केस है। 4 टेंजेंट्स, एक ये रहा, एक ये रहा। मेरे चाचा का बेटा है, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई। वो पढ़ने में थोड़ा सा शैतानी करता है, डरता मेरे से ही है। तो जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसीज आई, मैंने फट से उसको बुला लिया। बीटेक कर रहा हूँ, मैंने उसको बुला लिया। मैंने कहा तू नोएडा आ जा। अच्छा, पहले मैंने बुलाया, पता कैसे उसको? मैंने उसको 30 को फोन किया, 31 को, 30 को फोन किया कि एक काम कर, तू निकला और 31 दिसंबर को एंजॉय करेंगे और 1 तारीख को रुकना, 2 तारीख को चले जाना। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं तुझे रोकने के लिए बुला रहा हूँ। वो बेचारा 2 जोड़ी कपड़े लेके आ गया और वो घर आके बैठ गया। उसने खूब, हमारी सोसाइटी में फंक्शन हुआ, खूब एंजॉय किया, खूब डांस वांस किया, मस्ती मारी। अब 2 तारीख को कहता भैया मैं जाऊँ। मैंने कहा कहाँ जाऊँ? अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ? बोले वो पढ़ाई बीटेक की। मैंने कहा बीटेक में कॉलेज में मैंने बात कर लिया। मैंने कॉलेज में मेरे सब जानने वाले हैं वहाँ पे, आगरा कॉलेज ऑफ EKTU में, है ना। मैंने उनको फोन करके बोल दिया, मैंने कभी आएगा नहीं वो, मैं उसको यूपी पुलिस की तैयारी कराऊंगा। वो बेचारा 2 जोड़ी कपड़े लेके आया था, पिछले 1 महीने से यही रगड़ रहा है चुपचाप। मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो गया। अब वो 3-4 दिन से कह रहा भैया मैं घर जाऊँ। तो 17 तारीख को एग्जाम है। डेट जिस दिन उसको ये पता चल गया था सिटी सेंटर कि कहाँ पे है, कौन से दिन है, कहाँ है, तो उसका इटावा में पड़ा है। अब इतना पेल के पढ़ा रहा हूँ उसको मैं, इतना मारता हूँ मैं जब नहीं पढ़ता है। तो मैं ऑफिस जब निकल आता हूँ यहाँ पे तो दिन भर मस्ती मारता है। और जैसे मैं पहुंचने वाला हूँ तो उसको वो अपनी भाभी से फोन करवा के पूछवा लेता है कि पूछना भैया कितनी देर में आ रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा दिन भर। शाम को फिर मैं ढंग से मारता हूँ उसको। मारने का मतलब पेलता हूँ ढंग से, पढ़ेगा नहीं तो भाई काम कैसे चलेगा। मेरी शादी हो गई, तुम आज के दिख रहे हैं। शादी है, 2 साल का बेटा है मेरा। कल उसके लिए मैं डॉग खरीद के लाया, बीगल। बाहर कुत्तों के साथ खेलता था यार, मुझे लगता था कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो मैं घर में खरीदा। खेलो घर में। कल रात सोने नहीं दिया। क्या चलता रहता है? 1 सेकंड देना यार जरा। चलो क्या कह रहा हूँ सर, आपने उनका भी आज वाला सारा प्लान कैंसिल कर दिया। मस्त हाँ, इसीलिए तो चढ़ा हुआ है, इसलिए कह रहा है क्या भैया यार आपने यार जबरदस्ती परेशान कर रखा है। तो ये मैंने आपको टेंजेंट्स बता दी है, देखो यही सब है ना, यही सीखे थे 2 4, है ना। चलो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर 2 सर्कल टच करते हैं तो DE की जो वैल्यू होगी वो 2√R1 × R2 होगी, ठीक है। 2√R1 × R2। और ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ये CDS में सवाल पूछा गया। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड कितना होगा? कॉमन कॉर्ड का मतलब P और Q, तो PQ जो है, P और Q जो है वो √3 × R होगा। ये भी करवाऊंगा, क्वेश्चन CDS का है प्रीवियस ईयर का। चलिए सवाल यहाँ से शुरू हो गए हैं, इसके बाद क्वेश्चन ही है। और पहला सवाल ये रहा, अब करोगे तो अभी कर लो। अरे क्या ही रखा है यार, अभी वैलेंटाइन डे मनाने जाओगे, खर्चा होगा बेवजह, क्या करोगे? हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल? देखो अगर अनंतराज जी आप ये बात कर रहे हो कि एक सिंगल सर्कल है उसमें कितने टेंजेंट बना सकते हो, तो जितने पॉइंट है आप उतने टेंजेंट बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने चाहो उतने आप सर्कल, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है। अब चूंकि सर्कल इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, सर्कल क्या है? एक सेट है इनफाइनाइट पॉइंट्स का, तो आप कितने भी बना सकते हो, ठीक। लेकिन 2 सर्कल अगर है तो उनमें दोनों की कॉमन टेंजेंट 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC बराबर है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, A, B और C एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC बराबर है। अ सर्कल थ्रू B, B से एक सर्कल जाता है, ठीक है, टचिंग AC, AC को टच करता है, मतलब
इस तरीके से एक सर्कल जा रहा है बी से, जो सी को टच कर रहा है, मतलब एसी को टच करता है, कहां पर, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु पर टच करता है, ठीक है, मध्य बिंदु पर टच करने दो, दिया नहीं है ना, ठीक है, मध्य बिंदु पर टच करने दो, दिया नहीं है ना मध्य बिंदु, और AB को कट करता है P पर, यानी कि ये पॉइंट हो गया P, तो कहता है AP और AB का रेशियो बताओ। तो एक बात बताओ मुझे पहले तो, क्या हम AB और AC दोनों बराबर है ना, AB और AC दोनों बराबर है या नहीं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि AB बराबर है AC की, और किसी की कोई वैल्यू नहीं दी ना, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये भी x होगा, या हम ऐसे कह दें कि हम सभी लोग जानते हैं कि AC का स्क्वायर, चूंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो रिलेशन बिटवीन टेंजेंट और सीकेंट क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा AP इंटू PB, AP इंटू AB, AP इंटू AB होगा कि नहीं होगा, है? और हमें AP और AB का रेशियो चाहिए, AP और AB का रेशियो, या तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है यार, और AB और AC बराबर है, ठीक है, एक काम करो, AP AB की जगह AC रख दो और यहाँ AC इंटू AC कर दो, इससे ये कट गया, AP बराबर हो गया AC के, AP बराबर हो गया AC के, तो AP अगर AC के बराबर हो गया, 1:1 बन रहा है यार, सर्कल थ्रू बी टचिंग AC, AC को टच करता है उसके मिडिल पॉइंट पर, ठीक है, मिडिल पॉइंट पर टच कर रहा है, ओके सॉरी, टेंजेंट तो यहीं पर है ना यार, इसको D मान लो, तो AD का स्क्वायर होगा यार, AD जो है वो AC का हाफ होगा, पहली चीज तो ये, तो AD का स्क्वायर बराबर AP इंटू AB, AP इंटू AB, और AD को मैं AC/2 लिख सकता हूं, तो AC/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, AP, और AB को कितना लिखोगे, AC, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर AP इंटू AC, AC से ये कट गया और हमारे पास AC बराबर आ गया, AC बराबर आ गया 4AP, AC को मैं वापस से AB लिख सकता हूं, AC को मैंने लिखा AB बराबर 4AP, हमें चाहिए AP और AB का रेशियो, इसको नीचे ले जाओ, तो AP और AB का जो रेशियो आएगा 4/1 आएगा, यानी कि आंसर होगा 4:1 ए ऑप्शन, 4:1 ए ऑप्शन। देखो यहाँ पर दिखा देता हूं रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, तो टेंजेंट यहां से निकली यहां तक गई है, तो PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, PA इंटू PB, ये रिलेशन होता है किसका, टेंजेंट और सीकेंट का। अब इसी चीज को इस क्वेश्चन में कैसे लगाया है, ध्यान से देखो, फिर समझा देता हूं एक बार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये A है, ये B है और ये C है, एक सर्कल खींचा गया इस तरीके से, और जो सर्कल खींचा गया है वो AB को P पर इंटरसेक्ट करता है और इसको इसके मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया तो ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से AD एक टेंजेंट है और उसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक सीकेंट है। अगर आप इसको देख लो बस ध्यान से, सिर्फ इस पार्ट को देखो, ये सीकेंट है और ये क्या, टेंजेंट है, और ये हमारा एक सर्कल है, सेम वही दिखाई देगा। और हमने सीखा है कि टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंट, और ये रहा टेंजेंट जो है आपकी, हमें AP और AB का रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, AP और AB का, और AB बराबर है AC के, और चूंकि AD जो है, D पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का हाफ होगा, इसको इधर ले जाओ, AD की जगह क्या रख दो, AC, यहाँ रख दो AC, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बाई 4, ये है AP, और AB की जगह AC रख दो, फिर दोबारा AC से ही कट जाएगा, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे हम, इसको इधर ले आओ, 1/4 बराबर AP अपॉन कितना आ जाएगा, AC, और AC को हमने क्या बोला है, AB बोल रखा है पहले, AC और AB बराबर है, तो AP और AB का रेशियो जो है 1:4 होगा, D होगा, वो गलत बता दिया, D होगा, कितना होगा, D होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, chords AC and BD of a circle O, chords AC and BD of a circle O intersect at right angle at E, दो कॉर्ड है AC और BD सर्कल सेंटर O की, एक ये रही और एक ये रही, कौन कौन सी है, AC और BD, AC और BD इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर E पर, ये पॉइंट E है, OAB यानी कि B उधर होना चाहिए, OAB
बी उधर नहीं होना चाहिए। ये है 25। देन द वैल्यू ऑफ ईबीसी, ईबीसी ये बताना है कितना होगा। चलो बताओ, पोल दे दे, लो पोल ले लो, फिगर बना दिया, करें। कितना हो गया? बड़ी जल्दी हो गया यार। कितना आ गया? बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ए जो है वो 30 है, ए 30 है, और ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर। ठीक है, समझो। ए, बी, सी और डी। ओ ए बी, ओ ए बी था ना, ओ ए बी 25 है, 25 है। ई बी सी, ये ई है, ये बी है और ये सी है, ये निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, कितना होगा। देखो, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। ओ से ए रेडियस है, ओ से बी को मिला दूं तो ये भी रेडियस ही होगी, सेंटर है ना, इसलिए ये भी रेडियस है। ओ ए और ओ बी दोनों क्या होंगी, रेडियस होगी आर। अगर ये और ये बराबर है तो इसके सामने ये 25 है, तो इसके सामने ये एंगल भी कितना होगा, 25 होगा कि नहीं होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। कॉर्ड गलत ले लिया? अच्छा, कॉर्ड गलत ले लिया मैंने, पहले कुछ और ली थी। एसी और बीडी है। AC BD, अब सही है। OAB, OAB ये एंगल है हमारे पास 25। O से A रेडियस है, अगर मैं इसको भी यहां से मिला दूं तो O से B भी रेडियस होगा, तो OA और OB इज R। तो इसके सामने ये 25, इसके सामने ये भी 25 होगा, 25। अगर ये 25 है, ये भी 25 है, तो कोई ये बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा? 50 तो हो ही चुका है, तो ये एंगल कितना बचेगा? 130। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, पहले देख लो। ये ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, EBC ये वाला एंगल चाहिए। ये कितना होगा? ये 130 हो गया। ये भी हमारी एक कॉर्ड है, ये 90 डिग्री बनेगा, यहां पर भी ये 90 बनेगा, 90 तो बनेगा, राइट एंगल है बोला है। EBC चाहिए, EBC 90 आ गया, ये वाला एंगल निकाला जाए। अब ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड के द्वारा इस सेगमेंट में 25 25 50 130 तो ये हो गया। ठीक है, कुछ गलत बन रहा है या क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है? कॉर्ड AC और BD एक सर्कल की टेंजेंट है, ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, BD होगा। नाइन्टी पर वैसे कहती है। ये A है, ये C है, ये B है, ये D है, ये O सेंटर है, O से A, OAB ये पूरा एंगल 125 है, सॉरी सिर्फ 25 है, ये 25 हो गया। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है,
इसको सी से मिला लो, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और इसको इससे मिला दो, ये भी रेडियस। EBC आगे रखा है क्वेश्चन में। EBC 65 होगा, 65 तो ऑप्शन में भी नहीं है, EBC तो ऑप्शन में भी नहीं है। राइट एंगल ई पर होता है, ठीक है, ई तो सही है। OAB अगर ये इसके सामने 25 है तो ये भी 25 हो गया, ये तो ठीक है, 25-25 दोनों में हो गया, तो ये एंगल पता चलेगा सिर्फ इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल। ये 130 हुआ। इतना हमारा फिगर दिया गया था, हमने एक चीज मिस कर दी, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। OAB 25 है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको कंस्ट्रक्ट किया इसके साथ, इस कॉर्ड को देखो, ये पूरी कॉर्ड है, इसी के ऊपर सारी चीजें। AB कॉर्ड है, O से B को मिलाएंगे, O से A को मिलाएंगे तो ये रेडियस होगी। अगर इसके सामने ये 25 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 25 होगा, दोनों 25 हो गए, 25 25 50, यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 30 बनेगा। कितना बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा, 30। अब हमने एक प्रॉपर्टी अभी सीखी थी थोड़ी देर पहले कि किसी कॉर्ड से अगर आप सेंटर पर 2 थीटा एंगल बना रहे हो तो सरकमफ्रेंस पर वो एंगल थीटा ही बनेगा। सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का 2 गुना होता है, ये 2 गुना होता है, ये चीज बताई थी। अब देखो इसके आगे का कंस्ट्रक्शन समझना, हमें EB और C चाहिए, ये तो 90 है, ऑलरेडी बोला हुआ उसने, ये 90 है, ये एंगल मिल जाए तो ध्यान से देखो, यही कॉर्ड यहां से यहां लेकर आई है, तो ये कॉर्ड सेंटर पर एंगल बना रही है और ये कॉर्ड यहां एंगल बना रही है, ये सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, इसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर ऐसे गई और यहां पर देखो ऐसे जा रही है इस तरीके से, तो ये अगर 130 बना रही है तो ये कितना बनाएगी, 65, इसका हाफ, क्योंकि सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का 2 गुना होगा। तो ये अगर 130 है तो ये 65 बनेगा, अगर ये 65 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 25 बनेगा। हमें EBC चाहिए था तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा खासा कंफ्यूजन कर दिया यार, अच्छा खासा कंफ्यूजन कर दिया। एंगल जो है वो कैसे बन रहा है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको देखो सवाल को, इन द गिवन फिगर ONY, इन द गिवन फिगर ONY, OMY, ONY और OMY दे रखा है 15, देन द वैल्यू ऑफ MON, MON ये पता लगाना है कितना होगा, MON निकालो उसका आंसर, उसका तो लगा दूं B है, सही है, इसका निकालो आंसर। अरे क्वेश्चन बहुत दिमाग में आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे। हो गया, ए था, ए नहीं था बेटा, बी था, कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा, ए एक्चुअली 30 था और यहां पर बी दिया था, ठीक है। ये 90 बनेगा, MY, हमें क्या चाहिए, MON चाहिए, MON चाहिए था, कितना चाहिए था, 75 आ रहा है, 70 आ रहा है, ऑप्शन में तो नहीं है भाई, 70 ऑप्शन में है लेकिन 75 तो ऑप्शन में नहीं है। सेवेंटी होगा, 70 75 नहीं होगा। देखो सर्कल है, ये O है, ये M है और ये सॉरी M है और ये Y है और यहाँ पर पॉइंट होगा N, ये N है, ये 50 बना रहा है, ये 15 बना रहा है, ठीक है। ये और ये रेडियस होंगी और ये भी रेडियस ही होगी, तीनों आपस में बराबर होंगी। अगर इसके सामने ये 15 तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 15। अगर इसके सामने ये 15 इसके सामने 15 15 हो गया, तो ये बताओ सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, 30 हो गया, 150 बनेगा, कितना बनेगा, 150। चलो अच्छा, ये रेडियस है, ये इसके सामने 50 है तो इसके सामने ये पूरा एंगल 50 होना चाहिए, पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 50। भाई ये भी तो बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल है तो इसके सामने का ये पूरा एंगल है, ये इतना इतना 15 था सर, ये पूरा 50 है, तो 50 में से 15 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 35। हमें चाहिए कौन सा, ये देख लो पहले, MON ये चाहिए, ठीक है। ये 150 आ चुका है ऑलरेडी, ये 15 आ चुका है,
ये 50 आ चुका है, ये 35 आ चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 50 है, ये 50 है, 100 तो ये हो गया, तो 80 तो ये बचा। तो 150 में से 80 हटाऊंगा तो MON आ जाएगा ना, ये 70 नहीं आ जाएगा? MON 70 नहीं आ जाएगा? बताओ। ये पूरा 150 है, जिसमें इसके सामने 15 हो गया, इसके सामने 15, जब ये दोनों बराबर तो ये 50 तो ये भी 50। तो यहाँ पर अगर ये 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 80। तो 150 में से हमने 80 हटा दिया तो कितने बचे? 70। 90 क्यों आएगा बताओ जरा? 90 क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि आपने यहाँ पर 90 डिग्री मान लिया था। कहाँ दिया 90? और MY कहाँ बोला है कि ये कॉर्ड होंगे? MY कहाँ बोला है कॉर्ड है? डायग्राम में बना ही नहीं है। देखो फिर से समझो, उसने बोला एक सर्कल है, फिगर नहीं देना चाहिए था वैसे, बट उसे दिया है तो मैं बना दे रहा हूँ। एक सर्कल है और 3 पॉइंट्स हैं, M है, N है और ये Y है। M से Y को मिला दिया और इससे इसको मिला दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और यहाँ हमने जोड़ दिया। तो ये हमारी रेडियस है, तो ये 15 हो गया, तो ये भी 15 हो गया हमारे पास। ये हमको दिया गया 50, तो रेडियस ये भी है और ये भी रेडियस है, ON भी रेडियस है, OM, ON और OY ये सब रेडियस है। क्या है? रेडियस। तो अगर इसके सामने ये 50 है तो ये पूरा एंगल भी 50 होगा। अगर ये 50, ये भी 50, 50 50 100, तो ये कितना? 80। ये कितना? 80। अगर ये 15, ये 15, ये दोनों 30 हो गए, तो ये पूरा कितना? 150। हमें चाहिए था MON, तो 150 में से 80 हटाए तो ये कितना बचा? 70। सर प्लीज आप इंसानियत का गला ना घोटे, मतलब अच्छा 90 लिख दिया था इसलिए, तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा ही था यार। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। 3 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस सर्कल पर, AB AC और दे रखा है BAC दे रखा है राइट एंगल। फाइंड द रेडियस। सर्कल है ये रहा, BAC यानी कि B को यहां लो, A को यहां लो और C को यहां लो, तभी राइट एंगल बनेगा ना यार, तभी राइट एंगल बनेगा। लो हो गया। 3 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, जिसमें AB हमें दे रखा है, AB और AC दोनों बराबर है, 5√2 5√2 5√2 5√2। BAC हमें 90 दे रखा है। फाइंड द रेडियस। बेटा एक बात बताओ, ये सर्कल के अंदर राइट एंगल बन रहा है, सर्कल के अंदर क्या बन रहा है? राइट एंगल। और राइट एंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस निकाल लो पहले तो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 50 50 100 यानी कि हो जाएगा 10, और 10 का आधा कितना होता है? 5। तो रेडियस आ गई, सर्कम रेडियस हमें चाहिए थी, कितनी आ गई? 5। ठीक 5। ठीक चलो, कॉर्ड के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई कर लेना, एक ये और एक ये, उसके बाद टेंजेंट पर आ जाओ, टेंजेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए हैं, मतलब ये। ठीक, एक होता है सर्कल के अंदर बनना, जिसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन साइक्लिक, कॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आप पढ़ोगे मेंसुरेशन में, आपको मैं पढ़ाऊंगा कॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये कॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है, ABCD, ABCD, जिसमें AB 6 है, CD 5 है, AD 7 है, तो हमें लेंथ ऑफ BC पता करना है। ठीक, तो कॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। तो जब 6 और 5 11 बन रहे हैं, तो 7 और 4 को 11 बनने में क्या दिक्कत आएगी? इसीलिए ऑप्शन नंबर A सही होगा। क्या सही होगा? A। यशराज वर्मा जी कह रहे हैं सर वो समझ में नहीं आया। बेटा मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के हाफ पर सर्कम रेडियस होती है। कौन सी रेडियस होती है? सर्कम रेडियस। क्या बताया था? सर्कम रेडियस होती है। अब चूंकि यहां बोल रहा है ABC 3 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस सर्कल के, ABC बना दिए तीनों पॉइंट, जहां पर BAC राइट एंगल है, तो आपको रेडियस पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो आपने इससे हाइपोटेनस निकाल लिया पाइथागोरस लगा के, और सर्कम रेडियस जो है वो हाइपोटेनस का हाफ पर होता है, हाइपोटेनस के हाफ पर होता है। ठीक है, ये रहा, ये आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट AOB। PA और PB, PA और PB 2 टेंजेंट है, PA और PB होगी 2 सेंटर। अच्छा, O हमारा सेंटर है। ठीक है,
AO B 110 है, तो APB बताइए कितना होगा। इन दोनों का सम मैंने बताया था ना, OAPB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक होगा तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये 110 है तो ये 70 होगा। कितना होगा? 70। तभी जाकर कितने बनेंगे? 180। हाँ, नेक्स्ट अगला, ST इज अ टेंजेंट टू Q। ST इज द टेंजेंट जहां पर एट P QR इज द डायमीटर ऑफ सर्कल RPT। ST अगर टेंजेंट है एट P पर टू द सर्कल एट P, बात समझ में नहीं आई यार। ST टेंजेंट है P पॉइंट पर। अच्छा ठीक है भैया, ये बात कह रहा है कि लो ST टेंजेंट है P पॉइंट पर, मान ली टेंजेंट है, ठीक है, बनी रहने दो टेंजेंट। एक सर्कल है, ये टेंजेंट गई इसको टच करती हुई S और T, और ये है P, ये हो गया O सेंटर। अब क्या दिया गया है? QR इज द डायमीटर, QR इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। QR डायमीटर बन गया, लो Q और R। और क्या दिया गया? RPT, RPT ये एंगल दिया हुआ है 50। क्या पूछा गया? SPQ, SPQ ये एंगल बताना कितना होगा है? यही बोला है, ऐसे ही बोला है। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल बनता है तो वो हमेशा राइट एंगल बनता है। कितना बनता है? राइट एंगल। बिकॉज ये कॉर्ड है जो सेंटर पर 180 बना रही है। ये कॉर्ड है ना, डायमीटर भी तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 180। तो उसी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल 90 होगा। ऐसा होगा, 90 होगा। क्लियर? इसीलिए ये 180 बना रही है तो ये तो 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो इसे ढूंढने में क्या दिक्कत है? 40 हो जाएगा। और क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अगला, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल 5√3। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, if the radius of the circle is 5, then the distance of the point from the center is। एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से उसकी एक टेंजेंट खींची जाती है, कितनी? 5√3 मीटर की। रेडियस कितनी दे रखी है? 5 यूनिट। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। तो सर्कल से ये डिस्टेंस बतानी है कितना होगा। चलो आप लोग बताएं, हमको नहीं पता। ठीक है, ओके, जरूर बता देंगे। अभी करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा। कितना? 5। अरे देखो भाई, यहां से इसको मिलाओगे तो ये भी 5 होगा। ये हमको निकालना है ना, ये हमको निकालना है। ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये राइट एंगल बनता है, टेंजेंट पर 90 डिग्री बनता है। तो इसके सामने ये क्या हो गया हमारे पास? 5 + x का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 25 से 75 ही हो जाएगा सीधा। 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ 25। ये कितना हुआ? 75, 100 हो गया। यहां पर खोलो, 25 + x² + 10x। 25 से तो 25 कट कर दो भाई पहले। x जरा कॉमन लेना, x जरा कॉमन लेना, तो ये x + 10 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 75। बराबर कितना आ जाएगा? 75। x की क्या वैल्यू ऐसी रखूं कि यहाँ पर रखने पर 75 आ जाए? 5 रख दो, यहाँ पे भी रखोगे 5, 15 आएगा। 15 × 5 कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। तो यानी कि x की कितनी वैल्यू रख दूं? 5 रख दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती यार, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो हमने ए ऑप्शन रख दिया 5, सही रहेगा। क्लास में वी विल स्टार्ट द मेंसुरेशन। ओके, PQ is a chord of length 8 cm of a circle with center O and a radius 5 cm. The tangent P and Q
intersect at a point T, then find the length of TP. निकालो, find the length of TP. डन? हम ना होंगे, क्यों ना होंगे? होना होगा। सर का क्लास कब चलती है? 20/3। चलो सही है। PQ एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है? कितनी? 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है PQ। PQ is a chord of length 8 cm of a circle with center O of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect. अच्छा जी, ये P मान लिया, ये हमने मान लिया Q, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा आगे मान लेते हैं, यहाँ पर मान लो P और यहाँ पर मान लो Q, ऐसा ना लगे कि सेंटर से जा रही है, ठीक है? ये हमारा सेंटर हो गया O। PQ क्या है? कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, ठीक है? 8 सेंटीमीटर है विद सेंटर O, रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तो एक टेंजेंट यहाँ से खींच दिया गया, एक टेंजेंट यहाँ से खींच दिया जो T पर इंटरसेक्ट करता है। तो लेंथ ऑफ TP T P। अच्छा जी, आसान है। देखो कैसे, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर डालते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक? तो कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है? रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 5। तो रेडियस बनाने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मतलब जोड़ देते हैं, तो 5 ही हो गया, 5 ही हो गया। हमें टीपी चाहिए, क्या चाहिए? टीपी। ओके ओके, टीपी। और कुछ दिया है? 8 ये हो गया। अच्छा, ये वाली लेंथ बता सकते हो, ये वाली कितनी होगी? ये 90 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगी 3। The tangents at P and Q intersect at a point T. P और Q पर टेंजेंट है जो T पर इंटरसेक्ट करता है, तो TP का मतलब हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ बताइए। यहाँ पर ये 90 बनेगा, कितनी निकली? राइट एंगल तो बन रहा है, वो तो पता है मुझे, राइट एंगल तो बनाया है, लेकिन प्रॉब्लम इस वाली उसमें आ रही है। यहाँ से मिलाऊं, इसके साथ मिलाऊं, ये राइट एंगल तो बना रही है, ये भी राइट एंगल बना रही है। 8 है तो हमने 4 कर दिया, ये 5 है, ये 5 है, इसका नहीं पता, ये इसको तो निकालना ही है, इसकी लेंथ का हमें पता चल रहा है, ये लेंथ परेशान कर रही है। PQ is a chord of length 8 cm of a circle। PQ एक chord है, 8 सेंटीमीटर लेंथ है, हमने 4 बराबर बांट दी, ठीक है? The tangents at P and Q, P और Q पर टेंजेंट है जो T पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेंथ ऑफ TP, TP की लेंथ है ये, और ये 5 है, ये भी 5 है, और ये 8 है, तो 4 हो गया, सेंटर हो गया। और कुछ दिख रहा है कोर तरीके से? सूरज TP स्क्वायर बराबर TR स्क्वायर, R कहाँ है? वेयर इज R? प्लस PR स्क्वायर, PR कितना है? OT स्क्वायर बराबर TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर
प्लस ओपी स्क्वायर, क्या कह रहे हो तुम? पी क्यू इज अ कॉर्ड, क्या हो गया? पी क्यू हमने एक कॉर्ड बना दी, सेंटर बना दिया ओ, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, यहाँ पर ले गए, ये बाइसेक्ट कर दिया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ठीक। इतनी बात तो सही है। अब यहां से हमें टीपी और टीपी की लेंथ निकालनी है। टीपी देखो भाई, उस दिशा में सोचा ही नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड, टीपी और टी क्यू बराबर होंगे, ये हमें पता है। टीपी और टी क्यू बराबर होंगे और हमारे पास ओ पी क्यू टी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उस पर तो ध्यान ही नहीं गया हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ओ पी टी क्यू या OPQT एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी अपोजिट साइड, मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये है ना, अपोजिट साइड OR को एक्सटेंड कर दे। OR कहाँ है? R कहाँ पर है? तुम लोगों को R कहाँ दिख रहा है यार? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी R क्या मान रहे हो? अच्छा, R तुमने 3 मान लिया है। नहीं यार, देखो PTQ इक्विलेटरल कैसे बनेंगे? साहिल जी, PTQ इक्विलेटरल कैसे बन गए? ये दोनों बराबर है, आइसोसेलेस होंगे ना यार, बराबर आइसोसेलेस होंगे, इक्विलेटरल तो ना होंगे यार। ये 90 ये 90 हो गया, ये तो ठीक है। एक मिनट ना, 25 प्लस TPQ स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस, 8 इंटू कितना आ जाएगा, 3 प्लस, मान लो अननोन ही रहेगा यार, क्वेश्चन को डाउट में डालो, बताता हूँ मैं इसको बाद में। चलो नेक्स्ट करो, ज्यादा अटक जाए दिमाग खराब हो जाता है। एक मिनट ना, 25 प्लस TPQ स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस, 8 इंटू कितना आ जाएगा, 3 प्लस, मान लो अननोन ही रहेगा यार, क्वेश्चन को डाउट में डालो, बताता हूँ मैं इसको बाद में। चलो नेक्स्ट करो, ज्यादा अटक जाए दिमाग खराब हो जाता है। From a point P, two tangents PA and PB drawn to a circle with center O, OP is equals to the diameter of the circle. Then APB. जब चीजें ज्यादा परेशान करें थोड़ा सा रुक जाओ। ये A है और ये B है। O इसका क्या है? सेंटर है। O इसका सेंटर है और OP is equal to the diameter of the circle. OP जो है इसके डायमीटर के बराबर है। OP जो है डायमीटर के बराबर है, यानी कि अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये अगर R है, ये अगर R है तो ये पूरा 2R है, ये पूरा 2R है, ये 90 बनता है। हमें क्या चाहिए? APB चाहिए, तो ये वाला एंगल पता कर लो, 180 में से माइनस कर दो, निकालो।
डन। पी क्यू का मिड पॉइंट भाई देखो कंफ्यूजन जो है वो होगी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये है ज्योमेट्री को सॉल्यूशन तो है नहीं इसमें। छोटा इतना क्वेश्चन छोटा होता है ना, तुम्हें सब कुछ ढूंढना होता है, सब कुछ। देखो ये 90 दिया है, ये 90 दिया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए पी बी। मैंने इसको मान लिया एंगल थीटा है, तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। तो मैं इसमें अगर साइन लगा दूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर ये r है, ये 2r है, तो इससे कट गया 1/2 हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अगर थीटा 30 आ गया, अगर ये यहाँ पर 30 आ गया, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर भी r और 2r बन रहा है, यहाँ 90 बनेगा, तो ये भी कितना आएगा 30, और 30 और 30 जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 60। क्लियर, ठीक है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको करके लाना, और मिलते हैं शाम को करेक्ट